दोस्तों राधे राधे। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आने वाला टाइम मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा इसके विषय में चर्चा करते हैं, क्योंकि शनि अब हो गए हैं मार्गी, यानी 28 नवंबर 2025 से लेके 27 जुलाई 2026 तक शनि रहेंगे मार्गी। यानी हर राशि वालों को के ऊपर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा और उनको कुछ न कुछ दे के जाएंगे। इनमें से मकर राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या चेंजिंग आएंगे लाइफ में, इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक तो शनि होते हैं बकरी और एक होते हैं शनि मार्गी। यानी जब शनि बकरी होते हैं तो वो चलते हैं उल्टी चाल। जब उल्टी चाल चलते हैं तो लाइफ स्मूथ चलते चलते कुछ न कुछ उतार चढ़ाव आ जाते हैं, कुछ परेशानियां आ जाती हैं और डिपेंड करता है कुंडली के ऊपर। यानी ओवरऑल मिला के देखा जाए तो जब शनि बकरी होते हैं, उल्टी चाल चलते हैं, तो कुछ न कुछ लाइफ में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। जब शनि मार्गी होते हैं तो वो चलते हैं सीधी चाल, यानी समय अच्छा रहता है, चीजें स्मूथ चलती हैं, परेशानियां दूर होती हैं। अब जब शनि मार्गी हुए हैं तो मकर राशि वालों के लिए क्या असर पड़ेगा, क्योंकि जो शनि अब मार्गी हुए हैं तो मकर राशि वालों की तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, मार्गी हुए जब वो तीसरे भाव में बैठे हैं तो उनकी तीन दृष्टियां, एक पंचम भाव पे जाएगी, एक नवम भाव पे जाएगी, एक 12वें भाव पे जाएगी। यानी वो तीसरे भाव में खुद बैठे हैं, यानी भाग्य के खुद भाग्य में बैठे हुए हैं। तो आपका जो कर्जा बढ़ गया है, परेशानियां बढ़ गई हैं, दुश्मन बढ़ गए हैं, वो आपके दूर होंगे। कर्जा आपका दूर होगा, मिनिमाइज होगा और आय के स्रोत बनेंगे। दुश्मन आपका बाल विवाह का नहीं बिगाड़ पाएंगे। परेशानियां जो हैं वो आपकी कटती जाएंगी, स्मूथ होती जाएंगी, चीजें आपकी बनती जाएंगी, चीजें सुचारू रूप से चालू होंगी और जो अट्रैक्शन है जो आप एक दूसरे के साथ वो आपका लोगों से मिलन जुलन बढ़ेगा, चीजें अच्छे से चलेंगी। क्योंकि जो शनि है आपके खुद भाग्य के भाव में बैठे हैं, भाग्य का भाव अच्छे अच्छे फल, अच्छी अच्छी चीजें लाएगा, पैसे के अच्छे स्रोत बनेंगे। ईएमआई लोन जो बढ़ गए हैं वो आपके मिनिमाइज होंगे। अब इनकी दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पे। नवम भाव खुद धार्मिक चीजों का होता है, आपकी रुचि धार्मिक चीजों में हो जाएगी, आस्था की चीजों में हो जाएगी। जितना आप धार्मिक चीजों में वो अट्रैक्शन होगा तो आपका सीधा असर भाग्य भाव पे पड़ेगा। भाग्य भाव पे पड़ेगा तो चीजें जो पैसे की से रिलेटेड जो चीजें, धन की जो चीजें वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगी। यानी धार्मिक चीजों में आपकी हो जाएगी, यानी पूजा करने में आस्था हो जाएगी, गरीबों की सहायता करने में आस्था बढ़ जाएगी आपकी, यानी घर परिवार में आपकी किसी की हेल्प करने में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। यानी एक दूसरे का आप दर्द नहीं सहन देखोगे, यानी किसी चीज की कोई परेशानी में उसका आप समाधान करोगे। अब जब आप उसका समाधान करोगे, आपका असर सीधा भाग्य भाव पे पड़ेगा। तो यानी आपका भाग्य भी जब साथ देगा, जब भाग्य साथ देगा तो आपकी ऑटोमेटिकली जो चीजें पैसे से रिलेटेड, जो परेशानियों से रिलेटेड जो चीजें ऑटोमेटिकली आपकी कन्वर्ट हो जाएंगी और चीजें भाग्य आपका बहुत अच्छे से चमकेगा। अब एक दृष्टि इनकी पंचम भाव पे पड़ेगी। पंचम भाव होता है परिवार का, शिक्षा का। परिवार से रिलेटेड जो चीजें वो आपसे सुचारू रूप से चालू होंगी। जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई अच्छे से चलेगी, उनके विदेश तक जाने के योग बनेंगे, इतने इस स्तर से बनेगी। परिवार से रिलेटेड दिक्कतें, जो परिवार से रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं वो आपकी दूर होंगी। जहां आपका पर्व यानी दाम्पत्य जीवन में परेशानियां, उतार चढ़ाव आ रहे थे, यानी जहां तक है तलाक तक स्थिति आ गई थी, वो आपकी दूर होंगी। क्योंकि शनि की स्थिति बहुत ही अच्छी और स्पष्ट है। ये आपकी समस्याएं दूर होंगी। जिनकी शादी नहीं हुई है, शादी के योग बनेंगे। जिनके बच्चे नहीं हुए, उनके बच्चे होने के भी योग बनेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि बहुत अच्छी है। अब एक दृष्टि इनकी पड़ेगी 12वें भाव पे। जब 12वें भाव पे पड़ेगी तो आपकी जो विदेश जाने की जो चीजें, वो आपसे जो दिक्कतें आ रही थी, दुविधाएं आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, वो दूर होंगी। आयात निर्यात करते हो तो उन चीज़ों में आपका बहुत अच्छा सफलता मिलेगी। और आप जैसे टेक्निकल चीज़ हो गई या सोशल मीडिया हो गई या कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ हो गई, इनमें बहुत ही अच्छा आपका उछाल आएगा। यानी बहुत अच्छे प्रॉफिट और अच्छे योग बनेंगे। और जैसी थर्ड यानी पंचम भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो आपसे जो शादी से रिलेटेड है चीज़ें, जो अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे या रुकावटें आ रही थी, वो आपके दूर होंगे। नए नए आपके रोजगार के अवसर मिलेंगे। जैसे जॉब हो गई, आप बिजनेस की सोच रहे हो तो बिजनेस के, यानी ऑटोमेटिकली चीजें कन्वर्ट होंगी इन चीजों में। यानी धन के योग तो ये ड्यूरेशन है जो मकर राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। यानी एक तरह से आपका तहलका मचेगा। यानी
ओवरऑल मिलाए के देखा जाए तो ये जो ड्यूरेशन है, जो शनि आप मार्गी हो रहे हैं, तो मकर राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ है। यानी इसमें आपके पैसे के तो योग डेफिनेटली बन रहे हैं, और जो चीज बनेंगी आपकी आपकी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगी, आप सोचोगे भी नहीं इतना ज्यादा, और अपने आप ही ऑटोमेटिकली होती चली जाएंगी। ये ड्यूरेशन बहुत अच्छा और शुभ है। और समय को और अच्छा बेहतर करना चाहते हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करें और सूरज को जल दें, जिससे कि और भी स्थिति अच्छी और स्पष्ट हो जाएगी। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नया नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपको नई ज्ञानवर्धक बात मिलती रहे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, कमेंट में राधे राधे जरूर लिख दें। जय श्री राम।